गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। चारुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ मनवा रे मनवा, छोड़ के झूठे काम। ओ मनवा रे मनवा, छोड़ के झूठे काम।
हम शाम आसरा तेरा है, न तेरे बिना गुजारा है। हम शाम आसरा तेरा है, हम शाम आसरा तेरा है, न तेरे बिना गुजारा है। रूठना रूठना बाबा हमें तेरा सहारा है। हम शाम आसरा तेरा है, न तेरे बिना गुजारा है। रूठना रूठना बाबा हमें तेरा सहारा है। खेला हर एक दाव रे, तेरे भरोसे सांवरे खेला हर एक दाव रे। तेरा साथ लगे दिन रात लगे, कभी डूबे ना मेरी नाव रे। हाथ छूटे ना छूटे ना, हाथ छूटे ना छूटे ना, हाथ छूटे ना, छूटे ना छूटे ना बाबा तू ही मेरा किनारा है। छूटे ना बाबा तू ही मेरा किनारा है। हम शाम आसरा तेरा है, न तेरे बिना गुजारा है। रूठना रूठना बाबा हमें तेरा सहारा है। मुझे दिए सी जिंदगी तू ही शाम उसकी बाती, मुझे दिए सी जिंदगी तू ही शाम उसकी बाती। रिश्ते जग के सब मतलब के तू ही बाबा सच्चा साथी। साथ छूटे ना छूटे ना, साथ छूटे ना छूटे ना, साथ छूटे ना, छूटे ना छूटे ना बाबा ना कोई हमारा है। छूटे ना बाबा ना कोई हमारा है। हम शाम आसरा तेरा है, न तेरे बिना गुजारा है। रूठना बाबा हमें तेरा सहारा है। रूठना रूठना बाबा हमें तेरा सहारा है।
भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमहागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः पाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरन्द्राभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः एतत् कर्मप्रधानाय श्रीदुर्गादेव्यै नमो नमः ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानो शशि भूमिसुतो उदश्च गुरुश्च शुक्रशनिराव केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु बोल सच्ची दरबार की जय आदि शक्ति जगदम्बा की जय दुर्गा माता की जय गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत् लाळयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका
येन ते गुरु सत्ताये तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मोसम दीनहि दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषंभव पीर। कामिनी नारी प्यार पिया लोभी के प्रिय दाम। हिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु कराई। गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विशाल। मोह सम दीनहि दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषंभव। दीन दयाल विरधु संवारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामायण में भी एक प्रसंग में आता है, आगे चले मुनि लक्ष्मण संगा। गए जहां जग पावनी गंगा। भगवान राम और लक्ष्मण मुनि के साथ, मुनि आगे जा रहे हैं और उनके पीछे गंगा दर्शन कर रहे हैं। रामायण एक सीखने की चीज है। तो कहानी पढ़ लिए क्या मुनि आगे गए, उसमें कौन सा जो बड़ा बात है, जाएंगे। इसमें समझा जाता है, भगवान एक लाइन में समझा दी कि भी कोई भी तीर्थ धर्म स्थल हम लोग भले गुरु के आगे आगे चलते रहे, कोई भी मंदिर जा रहा है गुरु के आगे आगे चलते रहे, लेकिन कभी धर्म स्थल आ जाए, पुण्य स्थल आ जाए, तीर्थ स्थल आ जाए, तो हमको गुरु का अनुसरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। वहां आगे जाके अगरबत्ती दिखा के गंगा को हिला हिला के ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये शिक्षा है। क्योंकि हम लोग जो जप करते हैं, कोई भी जप तप, कोई भी आज के दिन बहुत महान दिन है, ग्रहण के दिन हम लोग कोई भी चीज करते हैं, जो भी अपने अकेले में जपते हैं, अगर उसको शून्य कोटि माने जैसे खाली घर में उसको जपो, उसका 10 गुना फल मिलता है। अगर उसी को मंदिर में जपो देवताओं के सामने, तो उसका फल और डबल हो जाता है। उसी फल को अगर आप अरण्य में जंगल में अगर जपो उसी नाम को, तो उसका नाम और बढ़ता है। और कोई तीर्थ स्थान पे उस नाम का जाप करो तो फल और बहुत ज्यादा है। तीर्थ जाए फल एक मिले। तीर्थ जाने से क्या फल मिलता है? धर्म की प्राप्ति। शरीर में हम लोग मेहनत करते हैं तो धर्म की प्राप्ति है। तीर्थ जाए फल एक मिले, गुरु मिले फल चार। हम लोग जब गुरु को अनुसरण करेंगे तभी हमें एक चीज प्राप्त होगा। पहले से जाके गंगा के किनारे जब करते हैं गुरु को दिखाने के लिए, उसका कोई फायदा होने वाला है। ध्यान रखें इस चीज, क्योंकि इतना डबल डबल आप कराए हो, उसी नाम का
गुरु के सामने जप करने से, किसके सामने, उसका 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है। कितना? 1000 गुना। हम लोग अकेले में राम राम करें जितनी है, गुरु के सामने तो 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर तीर्थ करें तो 1 फल, लेकिन अगर गुरु मिल जाए जीवन में तो 4 फल मिलते हैं, जिसको हम लोग मनुष्य जीवन में पाने की। मैं अभी बहुत लो प्रोफाइल का प्रवचन करूंगा, ध्यान रखना, धीरे हल्का फुल्का। तो लो प्रोफाइल प्रवचन में होता है एकदम ग्राउंड लेवल में, आप लोग समझ पाए। तो हम लोग गुरु का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। क्या नहीं करना है? एक बार शंकराचार्य जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे। तो बहुत सारे शिष्य, जब जैसे पानी ज्यादा रहता है एक जगह, तो उसमें काई लगना शुरू हो जाता है। तो गुरु के भी साथ ज्यादा दिन शिष्य लोग रहते हैं, तो उनमें जैसे हम लोग दर्पण ये रहते हैं ना, कटोरी, उसको रखे रहते हैं, दिवाली के दिन जब खोलते हैं चांदी के कटोरी पर धो देते हैं। इस तरह गुरु के पास रहने से हम लोग का बर्तन मजाता रहता है, लेकिन कोई कोई बर्तन अपने आप को महान मानकर गुरु से मजवाना नहीं चाहता अपने आप को, क्योंकि वो चमकना नहीं चाहता। तो ऐसे मैल जम जाते हैं उनके जीवन में, मन में। तो गुरु जा रहे शंकराचार्य, किसी के घर में गए जहाँ 6 घर में मांगते थे खाना, जिसको मिल गया, नहीं मिला तो रात रहे। तो एक कुम्हार के घर गए, उसके घर में कुछ मांगे, उसने दिया। एक चमार के घर चले गए मांगते मांगते, अब उसके घर में क्या है, तो कुछ सिजा हुआ बचा हुआ मांस था, उसको गुरु को परोस दिया खाना। अब चेलाओं में एक चर्चा शुरू हो गया कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, खा गए। आजकल सब बदल रहा है, हम लोग जो स्वाभाविक चर्चा करते हैं। गुरु चुपचाप सुने, चले गए। अगले दिन गुरु जा रहे हैं, एक लोहे वाला, क्या बोलते हैं जिसको लोहा गलाता है, लोहार के घर पहुंचे। तो वो गुस्सा में था, किसी भी कारण बीवी से लड़ाई हुआ होगा, तो मांगे भिक्षाम देही। तो उन्होंने क्या किया, गरम गरम लोहा का जो था उसको लाकर दे दिया, गुरु जी पी गए। तो पहले दिन जो चर्चा में थे कि गुरु किसी के घर मांस मदिरा पी गए, आज उनका मुंह देखने लायक था, हम लोग भी पी लेंगे। इसलिए गुरु जो कर रहे हैं, नहीं, उनका अनुसरण अनुकरण नहीं करो। तिलक लगा ले, ये लगा ले, नहीं, ये सब करके हम लोग भ्रष्टाचार, क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं है। बार बार कहा गया है, घर तू चेला शब्द का, शब्द ब्रह्म कर्मान, घर तू चेला देह का, तो देह खेल की खान। अगर आप लोग अपने जीवन में सदगुरु मान ले किसी को, और उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप मान रहे हैं, उसमें अगर आप 5 विचार देख रहे हैं, कैसे हो गया, गुरु बीमार हो गया, गुरु हॉस्पिटल हो गया, गुरु तो गरीब है, गुरु के पास इतना पैसा नहीं, उससे तो हम लोग के पास ज्यादा है, तो फिर हम लोग गुरु करके क्या फायदा होता है। सब आपको ये सब चक्कर में नहीं पड़ेगा। शरीर है, शरीर सबका, जो भी आएगा इस दुनिया में जाएगा, उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन उसका जो शब्द है, उन्होंने जो कहा, बस एक शब्द जो कहा उसको मानना चाहिए। कहता है शास्त्र बिनु सत्संग विवेक ना। क्या नहीं, विवेक। विवेक मीन्स कितना बच्चा पैदा करना, वो विवेक नहीं है। ना करना करना ये विवेक नहीं है। विवेक ये है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। ये 3 चीज का उत्तर सबके पास होना चाहिए, सबके पास। मैं कौन, मैं कहां से आया, और मुझे
कहां जाना है। अगर ये तीन चीज का उत्तर हम लोग जान गए अपने आप या गुरु के द्वारा जान गए, तो समझ लीजिए हमारे बीच में दो चीज है। हमारा ये जो भगवान है ये हमारे बॉस है, ठीक है, जो भी मानो, और हम लोग हैं जीव, ये है परमात्मा। जीव और परमात्मा में एक गैप है, दैट इज माया, एक पर्दा, एक कॉटन, एक माया जाल। हमारा बॉस है माया, लेकिन प्रभु की दासी है। तो हम लोग क्या बोल रहा था मैं? हमको हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है? किसी का लक्ष्य पैसा कमाना होगा, किसी का लक्ष्य नाम कमाना होगा, किसी का लक्ष्य घर बनाना होगा, लेकिन जीव मात्र, हम लोग जीव हैं, जीव मात्र का पहला सबसे बड़ा लक्ष्य ऐसा होता था कि परमात्मा का मुलाकात, भगवान से मिलना। ये मत समझना कि हम लोग इतनी प्रयत्न कर लिए कि हम लोग अभी कल कीर्तन कर ले पा लेंगे। तो जीव का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, समझे? और जीव का लक्ष्य परमात्मा के बीच में माया है। ये माया हमको भगवान से मिलने नहीं देता, इसलिए आपके गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, हमने अनंत जीवन, एक जीवन नहीं, अनंत जीवन हमने व्यर्थ कर दिया। भगवान दोनों हाथ को हमारे तरफ ऐसे करके वात्सल्य, मतलब पिता तुल्य ममता से हमको कहते उतार आ जाओ, लेकिन हम तुम्हारे शरण में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? भाई भगवान पुकार रहे हैं आ जाओ, और अपने दोनों हाथ को भी उठा के कहते हैं कि आ जाओ, और वात्सल्यता भी है, अकारण करुणा कर रहे हैं प्रभु, तब भी हम वहां नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि पाप करते करते, बोलो, पाप अंतःकरण इतना मलिन हो चुका कि इतना मलिन हो चुका है हमारे अंतःकरण कि रसिकों के द्वारा, रसिकों माने महापुरुष, गुरु, भगवान की प्रेमी, इनके द्वारा बताने के बावजूद भी ये मोह है, माया है, हम तुम्हारे शरण पे नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। अब जैसे कोई बताया कि सीधा सीढ़ी है, ऊपर चढ़े जाओ, आप पैर है, जाने की इच्छा है, जाओ, जाओ, नहीं जा पाते, कुछ कारण होगा, कौन जाएगा, एक एक है। तो ये जो हमारा मन में अंतःकरण क्यों मलिन होता है कि पाप करने से। क्या करने से? अब पाप कौन करता है? शरीर। आत्मा पाप में ग्रसित नहीं होता है, शरीर पाप में ग्रसित होता है। और किस लिए ग्रसित होता है? ये मायाजाल संसार के लिए ग्रसित होगा और भगवान से दूर होगा। हम लोग रसिकों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बार बार जानने पर भी कि ये भगवान ही हमारी अंतिम लक्ष्य है, हम उसके तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता वो क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। ये अपने आप नहीं बच सकता, सीधी बात है। इसको बजाने के लिए एक चीज चाहिए, और इस चीज को बजाएगा कौन? ठीक है। वैसे हम लोग अपने आप में प्रयत्न करके भी भगवान के रास्ते में क्यों नहीं जा पा रहे? कारण हमारा क्या नहीं है, ऐसा कुछ डीड्स है। डीड्स माने वर्क, यानी कर्म, जिसको हम लोग कर्म कहते हैं। मैं भी कर्म विषय में थोड़ा आप लोग को बता दूंगा, जानना जरूरी है। तुम लोग न्यू जनरेशन, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, इसको जानना जरूरी है। वरना क्या है ना, 50 साल पहले एक जनरेशन प्रवचन सुन के हाय मार के चला गया, और हम लोग भी चला गए, कोई फायदा नहीं होने वाला है।
फिर एक जन्म लेंगे, फिर भगवान की कृपा होगा, फिर वो कृपा करके कारण कृपा करके कोई सत्पुरुष महापुरुष के पास लेंगे, फिर महापुरुष आपका कोशिश करेगा कि आप आगे बढ़ो। बढ़े तो बढ़े, नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े। कितना लंबा चौड़ा रास्ता है। तो बिनु सत्संग विवेक ना हुई, इसलिए हमारा कर्म में पहले सत्संग करना है। क्या करना है? सत्संग, कुसंग नहीं करना है। सत्संग में कुछ भी ना करो तो भी आदमी का डेवलपमेंट होता है, बैठा रहे तो। लेकिन कुसंग में कुछ भी ना करो तो भी आदमी अधोगति होता है। इसलिए सत्संग करना है। और सत्संग किसके द्वारा होगा? कोई संत महापुरुष के द्वारा। और संत कैसे मिल? अगर जीवन में तुम्हें हमें कोई संत प्राप्त हो गया, तो हम लोग क्या सोचते हैं? बड़ा मेहनत किए, बड़ा 5-10 तो बाबा देखे हो, उसके बाद एक बाबा मिले, मन को अच्छा लगा, हम प्रश्न पूछे, वो उत्तर दिए, हम उनको गुरु बना दिए। एक संत है। संत अगर जीवन में मिल जाए ना, तो उसका एक ही चीज है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिनु हरि कृपा का संत प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखिए, अगर जीवन में हमें कोई संत प्राप्त हुआ, मान के चलो, तो वो भगवान की इच्छा है। और संत प्राप्ति होंगे तो क्या करना है उनके साथ? प्रथम भगति संतन कर के साथ करना है भक्ति। और अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम उनके साथ हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे एक आदमी दूध से दही और दही से अगर करें तो मलाई निकलता है। कोई आदमी दूध को मथता रहे तो मलाई निकलेगा, दूध में निकलेगा। लेकिन शास्त्र कहता है बारी मथे घृत हो वरु। बारी माने उसको अगर अच्छे से कर दे तो हो सकता है घी निकल जाए पानी से। बारी मथे घृत हो वरु सिकता ते वरु तेल। अगर हो सकता है कि बालू से भी तेल निकल जाए। बिनु हरि भजन ना भवतरि हो। बिना हरि भजन के इस भाव सागर करना मुश्किल है। ये सिद्धांत अपील उसी पर ट्रुथ, इसको कोई काट नहीं सकता। हरि भजन करना है और हमें हरि भजन किसके साथ करना है? संत के साथ करना है। संत के साथ ही हरि भजन करना है। कुसंग के साथ अगर हम हरि भजन कर लिए तो ध्यान रखें अपमानित होंगे। वो हमें अपमान करे, क्या जवानी के समय तो भजन करता है, कीर्तन करता है, अभी तो जिंदगी जी सब तो बुढ़ाओ के काम है। तो गुरु मिलना और गुरु ध्यान रखना सिद्धांत है गुरु का। गुरु को खोजना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप जीवन में आ जाता है, अपने आप वो आते हैं। क्योंकि भगवान जब कोई जीव पर कृपा करने की कोशिश करते हैं, दया करते हैं, तब उसे एक संत भेज देते हैं, महापुरुष, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। और जीवन उल्टा, जीवन में अगर हमें कोई महापुरुष प्राप्त हुए तो भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसमें कोई अपना नहीं है। तो महापुरुष अगर हमें ऐसा क्या है कि हम लोग इसी जीवन में महापुरुष नहीं पाए? बोले नहीं, अनंता जन्म हमने लिया और महापुरुष हमें मिले भी, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। क्यों? एक गांव में एक हाथी आया, ठीक है, रात को हाथी आया, खा पी के चला गया। सुबह सब कोई देखा, उसका पांव से, उसकी टॉयलेट से, बोला हाथी आया था। कौन आया था?
हम लोग जीवन में महापुरुष इसी तरह देख रहे हैं कि हमारे जीवन में महापुरुष आए थे, बस। क्योंकि हमने उन महापुरुष का प्रसंगों का साथ नहीं किया। कोई भी आदमी, कोई भी शिष्य जीवन भर गुरु के साथ नहीं रह सकता। कैसे रहेगा जीवन भर साथ में? उसके वाणी से गुरु जो बोले हैं वो हमारे जीवन में रहता है, वही हमारी गुरु है जो बोले। तो गुरु क्या ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में गुरु नहीं है, महापुरुष नहीं है? आए होंगे, लेकिन हमारे लोग हाथी को जैसे रात में चला गया आके, वैसे ही महापुरुष आपके जीवन में जैसे और कंफर्म बता रहे हैं। आप लोग अवतार को जानते हैं, जितने प्रकार अवतार हुए भगवान की, उसमें सब तो एक है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा है। और उसके साथ अभी जो भगवान है जगन्नाथ, उनको कहा जाता है जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं। इस विषय में मैंने 3 दिन पहले कलकत्ता में एक प्रवचन में कहा। तो भगवान जगन्नाथ अभी लीला कर रहे हैं, रथ चढ़ रहे हैं, रथ हो रहा है, उनके त्योहार हो रहे हैं, बस हम लोग जा रहे हैं एक मूर्ति को जैसे दर्शन करते हैं, दर्शन करके आ जाए। इस तरह जब राम थे तब भी हम लोग थे, जब कृष्ण थे तब भी हम लोग कृष्ण के साथ थे, और अभी जगन्नाथ है तब भी हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हम लोग इस तत्व को नहीं जान पाए कि ये भगवान है। कारण भक्ति तो कर रहे हैं, कारण क्योंकि हमारे इसमें श्रद्धा नहीं है। क्या नहीं है? अब गीता कहता है जिसके पास श्रद्धा है वो ही ज्ञान ले पाएगा, सहज ज्ञान, जिसके पास श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा क्या है? तो मेरे नॉलेज से श्रद्धा का अगर 2 लाइन में मैं बताऊं तो श्रद्धा माने ये है पप्पू, संतों का वाणी और हमारा जो शास्त्रोक्त वाणी है, इसमें टोटल भरोसा करना ही श्रद्धा है। हो गया, खत्म। और इधर उधर की बात नहीं। नंबर 1 संतों का वाणी और शास्त्रों का वचन, इसको पालन करना बोलते हैं श्रद्धा। समझे? समझ रहे हो? कोई भी महापुरुष आ गया, उजुल फुजुल बताने लगा, शास्त्रों को विरोध करने लगा, तो उसमें हम लोग का श्रद्धा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीज में श्रद्धा हो गया तो मान के चलो आज जैसे बाबा लोग जेल में हैं, ऐसे वो लोग कभी जेल में रहेंगे और हम लोग जीवन में बड़बड़ा जाएंगे। और एक चीज और भी ध्यान रखो, मैं आप लोग को बता रहा हूं, सबको मैं भी मानता हूं, अगर हमारे गुरु कभी चले भी गए जेल तो हमको क्या करना है? उनका शरीर क्या कर रहा है उसका हमको क्या मतलब है? गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर मान। हमारा गुरु जो बोले हम उससे प्यार करते हैं, शरीर तो आता रहेगा जाता रहेगा, उससे हमको क्या मतलब है? क्या कर रहे हैं? समझे? महापुरुष जीवन में महापुरुष आए कि नहीं? जीवन में महापुरुष हमारे पास आए। 4 प्रकार की महापुरुष होते हैं। कितने प्रकार की? 4। नंबर 1, इसको मेरे को मजाक उड़ाता है आदमी लोग। नंबर 1, बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़। बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़। नंबर 2, बाहर से गड़बड़ अंदर से ठीक। नंबर 3, बाहर गड़बड़ अंदर गड़बड़। और नंबर 4, बाहर ठीक अंदर ठीक। तो इसमें 2 प्रकार की महापुरुषों को तो पहचान लेना आसान है। बाहर से भी ठीक दिखते हैं और अंदर से भी ठीक रहते हैं, देख के पता चल जाता है, ठीक है, उनका लाइफ देख के भी पता चलता है, ये समझ में। और एक इसको भी पहचान जाएंगे जो बाहर से गड़बड़ है और अंदर से भी गड़बड़ है। बाहर देखो तो 2 टंगड़ी मुर्गा लेके जा रहे, अंदर जा रहे मदिरा पी रहे, तो ये भी जानना ये महापुरुष नहीं है। 2 चीजें इनको जानना मुश्किल है। जो बाहर से ठीक है अंदर से गड़बड़, जैसे मैं हूं,
कपिलेश भाभी हैं इत्यादि जितने हम लोग तब बैठे हैं, हम लोग बाहर से सब ठीक है अभी, लेकिन अंदर से ऐसे महापुरुषों को जानना मुश्किल है। और एक जो बाहर से गड़बड़ दिखता है उसके पास ऐसे दुत्कारते हैं महापुरुष, लेकिन अंदर जाते हैं अगर उसके पास सत्संग करो, संग करो, तो संत हृदय नवनीत समान, वो मक्खन जैसे रहता है उनके हृदय। तो इसलिए ये दो प्रकार की महापुरुष को पाना आसान है, लेकिन हम लोग इनको समझ नहीं पाते। इवन हनुमान जी भी नहीं समझ पाए। काल नेमी जानते हैं, बैठा था तपस्या कर रहा था और आखिरी में क्या क्या की बोला कि जाओ नहा के आओ। भगवान हनुमान जी पहचान नहीं पाए क्योंकि कपट साधु का वेश पकड़ा था। तो कपट साधु का वेश पकड़ने वाले को हम लोग मुश्किल है। और एक जो अंदर से ठीक है और बाहर से गड़बड़ है, वैसे कोई पहचानना मुश्किल है। अब समस्या ये उठता है कि महापुरुष को हम लोग पहचाने कैसे। तीसरा सूत्र, अगर महापुरुष को हम लोग पहचान जाएंगे तो उनसे ज्यादा बुद्धि और गुण तो हमारे पास है, फिर हमारे वो गुण कैसे होंगे। तो इसमें सूत्र बताता है कि महापुरुष जीवन में अपने आप आ जाते हैं। उनको खोजना, जैसे हम लोग चल रहे हैं जीवन में, अपने आप हमारे जीवन में आ जाते हैं। उनको पाना मुश्किल नहीं होता, खोजना नहीं पड़ता कि घर से निकल गए तिलक लगा के और हम लोग महापुरुष बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। महापुरुष जीवन जैसे एक मीठा फल तोता मारता रहता है, जिस दिन पकता है उसको खाके, वैसे संत महापुरुष देखते रहते हैं, जिस दिन पक गया अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। ये महापुरुष की कहानी। हमारे शास्त्र कभी एक भी गुरु में बांधे हुए आपको जीवन नहीं कहता कि एक ही में बंधे रहो। जीव कल्याण के लिए हमारा शास्त्र भागवत 24 गुरु तक परमिशन दिया है। 24 गुरु कि आप कल्याण के लिए 24 गुरु कर सकते। हम लोग तो एक ही गुरु में बंध गए, अब आगे गुरु पीछे चला, उसके आगे दोनों नरक में ठेला। क्या होता है देखिए, हम लोग क्या करते, देखो आओ हमारा ग्रुप बढ़िया है, हमारा संगठन बढ़िया है, बुला लेते हैं आदमी को। किस लिए बुलाए? भक्ति के लिए। और ऐसे एक रूम में बंद कर दिए संगठन, और बंद करके संगठन का नियम कानून उसके ऊपर लगा दिए। और जैसे एक कुत्ता को बुला के कोठरी में रख दे, दो ब्रेड देने के लालच में, और उसको बहुत सारा मार मारे, ना ब्रेड मिला, समझे, अमाड़ अलग से मिला। ऐसे जीवन में हम लोग थपेड़ा अलग से खाते हैं, और जो चीज हमें दिखाया जाता है वो चीज हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसे संगठन में रहकर तो इसलिए हमको बताया गया कि हम लोग 24 गुरु उद्धव 24 गुरु तक बताया गया है। 24 गुरु। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कोई गुरु कर लिए और कोई दूसरा गुरु आए तो पहले गुरु का परित्याग कर दे और दूसरे को, ऐसा नहीं है। ये भी गुरु ठीक है और हमें और गुरु मिल गए, भगवान की कृपा है, हमें गुरु मिलते गए, जीवन में सीखते गए, गुरु मिलते गए। ये तीसरा गया। चौथा, गुरु मारता है। क्या करता है? मारता है। कैसे मारता है? कैसे मारता है? पकड़ते। गुरु मारता है और शिष्य मरता है। गुरु वो है, गुरु माने जो अंधकार से उजाला की ओर ले जाए। अंधकार माने इग्नोरेंस, अज्ञानता, और उजाला क्या है? ज्ञान। जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, वो है गुरु।
तो इसका मतलब लोग अंधेरे कंटिन्यू में थे, सबको आगे गुरु एक लालटेन दे दी, ऐसा है? इसका मतलब तो यही है जो हमको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। हमें ज्ञान बताए, बताओ क्या बताए? अंधेरे से उजाले की ओर, ज्ञान की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बोलोगे तब होगा। इतना धीरे? अंधकार से उजाले की ओर जो ले जाए। अभी तो मजा लगेगा ये सब, क्योंकि 25 साल से बोल रहा हूं। आखिरी 5-10 मिनट जो बोलूंगा उसमें समझ में आ जाएगा। जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वो है सतगुरु। वैसे गुरु तो चोर का भी होता है, जो चोरी विद्या सिखाया किसी को वो भी उसका गुरु है। लेकिन हमको क्या, जो हमको ज्ञान दे, क्या दे? अब ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु के पास बैठेंगे, यही है समस्या। ज्ञान कैसे मिलेगा? हम गुरु के पास जाते हैं, आज ना गुरुजी हमारे घर में ये हुआ, हमारे घर में वो हुआ, इसमें गुरु क्या करेगा? क्या हुआ क्या नहीं? क्योंकि हम लोग गुरु के पास ज्ञान के लिए नहीं जाते। क्या चीज के लिए? ज्ञान तो पाना नहीं चाहते हम उनसे। उजुल की बात करके उनमें जो समय भगवान मुकर्रर किया है 10, 20, 25 मिनट जीवन में, उसको व्यर्थ कर देते हैं। क्या जीवन में गुरु बैठे रहते हैं? कभी कभी दर्शन होता है, कभी कभी मुलाकात होता है। मुलाकात होते हैं, इधर उधर आप ध्यान रखना। जो गुरु बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़, जो बाहर से गड़बड़ अंदर से ठीक, ये गुरु ना हम लोग को भटकाएंगे संसार की बात करते हुए। वास्तविक ज्ञान देना नहीं चाहते हैं वो, लेकिन हमें उनसे ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? तो ज्ञान तो गुरु देंगे, गुरु तो ज्ञान देने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग पा क्यों नहीं पाते? अगर ये लाइट जल रहा है तो सबको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है उसका आंख बंद है। अंधा है क्या बोलूंगा? आंख बंद है बोलता। तो हम लोग को गुरु ज्ञान दिए सारिका, और हम लोग उसको पा क्यों नहीं पाए? बताओ क्यों नहीं पाए? तुम्हें क्या 25 साल में ज्ञान नहीं दिया हुआ है? 25 साल में तुमने कम से कम 200 प्रोग्राम अटेंड किया। 200 प्रोग्राम में कितने समय मैंने प्रवचन किया है? कितना टाइम टेढ़ा होके मेढ़ा होके शरीर को कष्ट दे दे के मैंने बताया, आप लोग को ज्ञान बताया। लेकिन आप लोग पा क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं पाए गुरु जी? क्योंकि ज्ञान के लिए गीता कहता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा पाता है, करता है, वही ज्ञान पाता है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? भक्ति तो जानते थे, ताली बजाना भक्ति है। विष्णु पुराण कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताया विष्णु पुराण, और भगवान भी रामायण में सबरी के प्रसंग में 9दा भक्ति बताया। लेकिन ये तो भक्ति है जो हमें करना है। भक्ति बता दिया तो भक्ति तो नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हें बोल दिया कि तुम भगवान की कहानी सुने करो, हो गया भक्ति? तुम्हें भक्ति हो जाएगी? होगा? बिकॉज ऑफ वी हैव नो श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या है? आज तक जो चीज हमें समस्या में डालता था, हम लोग ज्ञान से दूर होते थे, वो चीज का नाम है श्रद्धा। क्या चीज है? और श्रद्धा माने एकदम 2 लाइन, गुरु की वाक्य और शास्त्र की वाक्य को पालन करना श्रद्धा है। गुरु जो कहते हैं और शास्त्र की बात पालन करना, ये है श्रद्धा। यही चीज नहीं होने के कारण हम लोग गुरु में, महापुरुष होने के कारण भी हम गुरु से गुरुत्व पाने दूर हो गए। जीवन में महापुरुष आया, हमने श्रद्धा, देखो जगन्नाथ भगवान जा रहे, 2 आदमी गए, हाँ वो पुतला मंदिर चढ़ाऊ जन बाबर मने लगई जन
वो देवता बतिया ने पैसा कौन, क्योंकि वो है ना श्रद्धा। तो वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगा ना, दर्शन करने के बावजूद भी वो चीज दर्शन की कृपा प्राप्ति नहीं हुई। और ऐसे न जाने हमने कितने बार कितने महापुरुष, कितने अवतारी और कितने भगवान का दर्शन किए, लेकिन उनमें हमारा श्रद्धा नहीं होने के कारण हम उनको नहीं जान पाए। तुम लोग सब कहोगे एक बार भगवान अगर हमें मिल जाए, अगर एक बार कृष्ण भगवान तुम्हें मिल जाए, दर्शन दे दें, तो आप क्या करोगे? कौन क्या मांगेगा? प्रणय क्या मांगोगे? हम लोग सब कहते हैं कि भगवान एक बार दर्शन दे तो हमारा कल्याण हो जाए। क्या दुशासन को दर्शन नहीं देते थे? क्या दुर्योधन दर्शन नहीं करता था? फिर उसमें इतना क्रोध, काम, मोह कैसा जगा? इसका मतलब सद्गुरु या महापुरुष या भगवान सामने भी हो और हमारे कर्म सही ना हो। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 कर्म। अगर हमारा कर्म सही नहीं हो तो मान के चलो कि हमें संसार से मुक्ति पाना मुश्किल है। इसलिए कर्म को सकल विश्व कर्म रचिरा का करें, जो जस करहि सो तस फल। देखो, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? देखो, हमारा एक नाव है, क्या है? और नाव चलेगा, नाव में हम बैठे हैं। ये संसार एक भवसागर, संसार एक नाव है, हम लोग जीवात्मा उसमें बैठे हुए हैं। मान के चलो आप लोग सब गाना गाते हो कि मेरे नाव का खेवैया बन जा, भगवान को बुला भी लिए, ठीक है। और भगवान ऐसे से करने के बावजूद भी नाव जहां का वहां खड़ा है, तो कारण क्या हो सकता है? तुम बोलो डॉक्टर। बोले, अरे नाव के नीचे पानी नहीं होने से कोई भी चलाए, कैसे चलेगा? ओमन चीज चलवा कभी जेनु डोंगा तले पानी नहीं न बोले केंदा डोंगा चलवा, भगवान भी बाहर है, नहीं चलेगा। तो जीवन में नाव, और नाव में अगर नाविक होने के बावजूद भी अगर हमारी नाव को चलाना है तो श्रद्धा, तो जल जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा से ही हमारी नाव चलेगी। पप्पू श्रद्धा नहीं है तो महापुरुष आएंगे, शरीर का दर्शन देंगे, कपूर की तरह उड़ के चले जाएंगे। हम लोग खाली सोचते रहेंगे एक हाथी था, आया था, बस हमारे गांव में आया। महापुरुष मारता है और शिष्य मर जाता है। महापुरुष क्या मारता है? क्या मारता है? उसका कोशिश करता है कि कर्म बंधन से छूटे। किससे छूटे? ये जो कर्म बंधन है ना, यही सबसे डेंजर वाला चीज, सबसे डेंजर। इसी के कारण शंकराचार्य देखा और कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। कर्म बंधन से फंस गए हम लोग, कर्म बंधन से। यही नहीं समझना कर्म है। कोई बोलता है हम लोग जैसे दादा कहेंगे हम तो कर्म नहीं करेंगे तो नहीं चाहिए। अरे कर्म का वो मतलब नहीं कि सुबह ब्रश उठना, नहाना, बीवी बच्चा पालना, ये कर्म नहीं है। संस्कृत में कहता है शिष्णोदर परायणा। गली में कर्म का मतलब ये हो जाएगा कि मनुष्य केवल उदर पूर्ति करेगा, पेट भरने के लिए जो काम है उसको कर्म कहेगा, या फिर अपना विषय वासना को तृप्त करने के लिए जो चीज चाहिए उसी को कर्म कहेगा। चलिए एक भजन करें और डीपली में आप लोग को इसके बारे में थोड़ा समझाऊं। एक और पूछ रहे बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं इस जीवन में अनंत जीव हैं और महापुरुष भगवान के द्वारा जो भेजे गए रहते हैं उस सब की कल्याण के लिए सोचते हैं।
इसलिए आपका काम के लिए सोचना, उनका काम के सोचना ये अलग अलग होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए ये किए, उनके लिए वो किए, ऐसा नहीं हो सकता। उनको अनंत अनंत जीव का कल्याण करना रहता है, तो उनका काम भी अलग अलग होता है, सब एक साथ नहीं होता। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। अज्ञानतिमिरापन्धस्य ज्ञानी जनशलाख्या चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, रामायण में जब गुरु वंदना की है तुलसीदास जी ने, कैसे 7 पदों में बीच वाला पद में रखे हुए हैं उनको। पहले 3 भगवान, फिर गुरु, फिर 3 भगवान को बुलाए। बढ़िया तरह से मैं बता रहा हूँ, लंबा प्रसंग हो जाएगा। जीवन में गुरु ज्ञान के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जो हमारे आंख को खोल दे, जो हमें ये बता दे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बताओ गलत क्या है और सही क्या है? सावधान, 70 साल का एक्सपीरियंस है संसार में। गलत क्या है, सही क्या है, बताओ इस दुनिया में। खड़े होकर बताओ। एक कौन, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो मैं बक करूंगा, आप लोग लेके चले जाओ, खत्म। बताओ आपका एक्सपीरियंस है,
उधर जाएंगे बताएं। जैसे ये है, जैसे सारिका है, अगर इनको गुरु मिले तो हम लोग गुरु मिले तो हम लोग गुरु को क्या कहेंगे? मेरे सदगुरु जी, काश तुम पूछो मुझसे क्या चाहिए। मेरे सदगुरु जी, काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए, मैं पकड़ूं हम तेरा हाथ और कहूं, मैं तेरा हाथ पकड़ूं और कहूं कि तेरा क्या चाहिए। मेरे गुरु जी मुझे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, काश मुझे पूछे कि मेरे गुरु जी क्या चाहिए, मैं पकड़ूं उनका हाथ और कहूं कि तेरा। बताओ, पहला कौन कौन गुरु का साथ चाहिए? किसको किसको चाहिए? सबको। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भैया? बताओ दादा। समस्या सुनाने के लिए नहीं, गुरु ने दिला काम आवे, गोड़ गुड़ी जरूरत दिला जाएंगे, गुरु कहले गुरु फूकी देवे ठीक ही जीवो अंदर कहते हैं क्या। अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं, सच्चाई। सावधान। जिस तरह अंधेरे में छाया, आपका छाया जीवन भर आपके साथ चलता है, लेकिन अंधेरे कोठरी में घुस जाएंगे तो आपका छाया भी साथ छोड़ देगा। जैसे अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, कितने सुंदर था हम लोग बचपन में। सुंदर रहते तो नहीं होता। जैसे अंधेरे में छाया और बुढ़ापा में काया। बोलो एक बार। और तीसरा बताओ दादा, अंतिम समय पर माया। मैं अभी देख के आया हूं। कहां से? आईसीयू से। धीरे धीरे बता रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस था सब लिखा मैं वहां बैठ के, और आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि मैं आईसीयू नहीं गया था, सब जगह घूम लिया था, तो वहां जाके देखा। जैसे अंधेरे में काया, छाया, और बुढ़ापे में और अंतिम समय पे माया साथ छोड़ है। बुढ़ापा आता है, सब कुछ आप जानते हो इसको क्या बता, माया साथ छोड़ देता है। इसी तरह जीवन में कोई किसी को साथ नहीं देता। कोई किसी को, मुंडी हिल रहा है, प्रैक्टिकल इस चीज को मान लो नहीं ना, नहीं मानते हम लोग। महापुरुष मिले, हमें समझाया है, हम ये नहीं कि मैं समझा रहा हूं, आप सुन सुन के पके हो जीवन में। ये तीनों चीज अंतिम समय में, बुढ़ापे में, अंधेरे में काम नहीं आती, साथ नहीं देता। लेकिन तो भी क्या कहते हैं, यार मेरा दोस्त मेरा छाया है। किस समय के लिए जोड़ रहे हैं? अंतिम समय के लिए जोड़ रहे हैं, जैसे हमें अंतिम समय पता है। और जिस शरीर पे शरीर मरता है, पिता के कहने का मतलब, कल जो छोटा शरीर था अब हमारा नहीं है, अब बुढ़ापा आ गया, और इसी शरीर पे शरीर मरेगा और एक दिन अंतिम संस्कार के चला जाएगा। डराने की बात नहीं है, वास्तविक यही सच है कि नहीं है? दादा मुंडी हिलाने से नहीं हुआ है कि नहीं है? अगर लग रहा है इसमें कोई समस्या है, ये तीनों चीज, कोई बोलेगा हाँ है, हमारे पिताजी को बोलते तो बोलते हाँ है, तो छाया माया काय कोई साथ नहीं देता, सीधा बोलते नहीं देता, तो क्या करें? यही चीज है ना, ये क्या करें, हमने गुरु के पास नहीं पूछा, क्या करें? कभी पूछा कि गुरुजी अंधेरे में हमारा छाया क्यों साथ छोड़ता है, बुढ़ापे में हमारे शरीर साथ क्यों छोड़ देता है? तब गुरु हमें बताते, बोल सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की, नारायण नारायण
नारायण नारायण हे राघवा हे राघवा हे राघवा नंबर वन देखो बाबू, आदमी कहता है कि मैं 25 साल सत्संग में रहा, कोई फायदा नहीं हुआ, हम साइड हो गए। As you wish। एक छाता है, छाता कब काम आता है? जब बारिश होता है, बहुत बारिश होता है, छाता लेके आप खड़े हो गए, क्या बारिश को आप रोक पाओगे? छाता आपको भीगने से बचा देगा, इतने ही तो, बारिश को तो नहीं रोक पाओगे। इसी तरह सत्संग हमारे ऊपर जितने प्रकार की प्रारब्ध के अनुसार आता है चीज, उसको रोकता नहीं, उससे लड़ने की ताकत दे देता है। समझ में आया? बिनु सत्संग विवेक नाम, समझे ना? आएगा ये शरीर, हॉस्पिटल भी जाएगा, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। जो आज साथ हैं वो कल नहीं रहेंगे, आज जो तुम्हें प्रिय लगते हैं कल अप्रिय हो जाएंगे, अपना छाया भी कभी दुश्मन हो जाएगा, अपना काया साथ छोड़ देगा, कभी हमारे पास माया ही नहीं रहेंगे। लेकिन अगर सत्संग करे रहेंगे तो हमें छाता जैसे भीगने से बचाता है, ऐसे हमें एक ताकत देता है इस सब चीज से लड़ने के लिए। हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे दोनों साथ साथ लेके चलोगे, सूखा सूखा नहीं रहो। सूखा रसगुल्ला क्यों?
एक गुल्ला है, उसमें रस है, जितना गुल्ला है उतने ही रस है, ठीक है। अगर उसको चीप दोगे करना पड़ेगा। तो गुल्ला रस, इसीलिए प्रवचन है गुल्ला और कीर्तन है रस, दोनों मिलाए तो क्या हुआ? हैप्पी रसगुल्ला डे बिलेटेड। बोल सांची दरबार की। कोई कहता है कि मैं जैसे डॉक्टर पढ़ के गया, वो बड़ा है जो यंग है, ये कहते हैं गुरुजी आखिर कर्म कैसे करें, कर्म कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कर्म ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपका परिवार, पहला आपका परिवार, आपका गुरु और आपका भगवान को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये कर्म कौन कौन? आपका, बोलो, आपका परिवार, आपका गुरु और आपका भगवान खुश रहना चाहिए। चलो अब कैसे कौन कौन खुश रहता है इस चीज से देखते हैं, ठीक। जिस घर में बीवी का चलता है उस घर खुश रहता है, खुश रहता है कि एक महिला सुबह से चिल्ला रही थी, सुबह से जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय पप्पू, हाय, मेरे पति चिल्ला रहे सुबह से कि 5,000 चोरी हो गया, 5,000 चोरी हो गया, 5,000 चोरी हो गया, लेकिन मैं 10 बार गिन चुकी हूं, 4,000 है, 4,000 है, 4,000 है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या है दादा? है? और 4,000 है? अरे नहीं, बीवी ही चोरी की है, मोदी वो 5,000 बोल रहा है, 4,000। एक बार कैसे घर सुख परिवार खुशी रहेगा। एक बार एक राजा अनाउंसमेंट की, समझे प्रणय तुम्हारे लिए, राजा अनाउंसमेंट किए कि अगर मेरे राज्य में जो बीवी का मानने वाला होगा या जिसको बीवी के बाद बीवी मानते हैं, ऐसा कौन है? समझ गए? बीवी के अंडर कौन है और बीवी के हैवी ऊपर कौन है, किसके अंदर बीवी चलती है। तो उन्होंने ये शर्त रखा कि जो बीवी जिसके अंदर अधीन रहेगी उसको घोड़ा मिलेगा, और जिसके अंदर बीवी के अंदर जो रहेंगे उन लोग को क्यों मिलेगा। अनाउंसमेंट हुआ, कल आए, जितने भी आए सबने कहा नहीं भैया शेरा वाली है, हम उनके अंडर हैं। सबको महाराज एक सीओ दिए। महाराज चिंता में रहे कि क्या मेरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बीवी का अपने कब्जे अंदर रखे, अपने अंडर में रखे। एक व्यक्ति प्राणी जैसे आया, उन्होंने कहा कि महाराज मैं अपने बीवी को अपने बस पे रखा। महाराज खुश हो गए, उसको एक घोड़ा दे दी, घोड़ा लेके चला गया। दूसरे दिन वो आया, बोला महाराज ये घोड़ा बदल दीजिए। बोले क्यों? बोले आप मुझे काला घोड़ा दिए, घोड़ा सफेद होना चाहिए। मेरे बीवी बोले काला घोड़ा अशुभ होता है, सफेद घोड़ा चाहिए। महाराज उसको तो सेव पकड़ा दिए, बोले घोड़ा रख जा। नंबर 3, उसी समय रात हो गया था, मंत्री आए आधा रात को, महाराज के पास मंत्री आए। मंत्री बोले महाराज एक बात पूछो, आप अगर ये क्वेश्चन के उत्तर में सोना चांदी रखते, पैसा रखते, तो आदमी ज्यादा सच्चाई से बोलता। घोड़ा रखे हैं, सिंह रखे हैं, इसलिए आदमी नहीं बोलते हैं। तो महाराज बोले कि मंत्री एक्चुअली मैं तो सोचता था सोना रखने के लिए और पैसा रखने के लिए, लेकिन महारानी बोली नहीं, घोड़ा रखो और सेव रखो। मंत्री बोले महाराज सेव काट दो।
मंत्री बोले महाराज सीओ काट दो। महाराज बोले ठीक है, समझ गया हो। महाराज बोले मंत्री एक बात बोलो, ये जो तुम क्वेश्चन किए ये तो कल भी कर सकते, आज आधा रात को आके ये सब पूछने की क्या जरूरत है आपको? मंत्री है तो तू भी क्या है? बोले महाराज मेरी बीवी ने कहा। महाराज से पूछ के आओ वो पैसे के बदले घोड़ा क्यों रखे? महाराज ने कहा मंत्री जी सीओ घर भिजवा दो। सकल विश्वकर्म रचि राखा, जो जस करेंगे सो तस फल जाता। नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण। हे माधवा हे माधवा मैं आपको कहा कि जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें गुरु, परिवार और भगवान खुश रहे। तो परिवार की खुशी तो बता दिया मैं आपको किसपे है। देवी प्रसन्न रहे तो सब खुशी। कैसे पढ़े? ना प्रसन्न रहे तो फिर गड़बड़ है। बोल साथ से सरवार की जय। एक समय आता है अप्रैल की बात, जिसको बोलते हैं बसंत। बसंत बोलते हैं ना, बसंत। देखो जीवन में अगर संत है, जीवन में अगर सेवा है किसी का भी, जीवन में अगर सत्संग है और जीवन में अगर सिमरन है, संत, सेवा, सत्संग और सिमरन है, तब तो जीवन बसंत है। और जीवन में अगर सेवा नहीं है, जीवन संत नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है, जीवन में सिमरन नहीं है, तो मानो बाकी सब अंत है। बोल सांची दरबार है। समझ में आया ना अंत कहाँ है? समझे सब? सेवा, लड़के लोग सेवा, सिमरन, सत्संग और बोल सच्चे दरबार की, बोल दुर्गा माता की। ये जो जिंदगी पूरा हमने जिया, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता, ये जीवन जो हम लोग पूरा अपने जीवन में जिया, इसमें दो शब्द है। ये दो शब्द हमको जला कर मार दिया। दो शब्द, दो चीज, दो शब्द, दो शब्द। एक अहम और एक वहम। एक अहंकार है कि मैं गुरु से क्यों पूछूं, वो ज्यादा, वो मेरे से ज्यादा जानता है। ये अहंकार कोई भी किसी के साथ, हमारा जीवन मिट्टी होने का दो ही शब्द दायी है, एक अहंकार अहम और एक वहम। हम लोग वहम में पड़े हुए बहुत चीज, बहुत चीज। ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, ऐसा करना। वो चीज करो जिसमें परिवार खुश हो। देखो जैसे सुबह गुरुजी बोल दिए कि भैया बढ़िया करके पूजा वूजा करता रहना, भोग लगाना ठाकुर जी को और भोग पाना। अब उस समय उसी के भोग लगाते समय 10 बज गया। भाभी जैसे बच्चा भूखे, नाती भूखे, सब चिल्ला रहे, सब बेचारे हड़ताल में है कि माँ भोग लगाएगी तब हम लोग। ये कौन सी भक्ति होगी? एक बाबा थे, बाहर सची अंदर से कर। बाबा लोग को महिला चेला ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि माताओं में ज्यादा भक्ति रहती है, तो वो लोग ज्यादा भक्ति से आगे बढ़ते हैं। पुरुष लोग थोड़ा अहम वहम में पड़ जाते हैं।
तो बाबा, आज गुरु दिवस है ना, तो गुरु के हिसाब से बताएं। बाबा घर में गए शिष्या के। अब शिष्या तो बहुत पूजा आरती कुमकुम लगा रही है, लेकिन उसका हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है कहां से फुल पैंट पहन के आ गया एक तो, समझ गए। अब वो तो वही ऊपर गुरुदेव दया करके शरण में रखना, और वो समझ नहीं पा रहा है। अब कुछ दिन गुरुजी ऊपर में रहे, ये लोग नीचे। अब ए जी गाजर ले आना, गुरुजी गाजर हलवा खाते हैं साथ। ए जी ये लाना, गुरुजी पपीता खाते हैं। अब ये सब्जी ला ला के बेचारा जीवन में कोई सब्जी जो देखा नहीं था वो सब सब्जी ले लेके घर में रख रहा है। ए जी खत्म, फिर फिर कुछ खाएगा ऊपर में बैठे हैं बाबा जी। अब इसने देखा कि बाबा 15-20 दिन हो गया मेरे घर में खुदाई चाहिए, जीवादान है दरबार। तो उन्होंने कहा, देखा कि बाबा 15-20 दिन हो गया नहा नहीं रहा है, समझे, नहीं नहाता, 15 हो गया नहीं नहाता। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप क्या स्नान नहीं करते? करते हैं ना, मंत्र स्नान करते हैं। ओम पवित्र पवित्र वास्ताम मदो विवाह यत्परे पंडरीकाक्ष सावांतर सुचि उनदु पंडरीकाक्ष ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः मंत्र पढ़ दिया। उसके बाद बोला ओम गंगे स्थितुम निश्चय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। हम लोग जगन्नाथ को भोग लगाएंगे तो जगन्नाथ नहीं खाएगा, और चुटीदारी अंतर कर देगा तो खाएगा। वाह, यही हम लोग श्रद्धा में कमी। हम लोग समझ लेते कि वो हमसे बड़ा है, अरे नहीं है। भक्त कभी किसी से बड़ा छोटा होता है क्या? बुलाओ अपने प्रेम से। वो दासिया बावरी का नड़िया खाया, और एक दासिया और की कहानी में जिसका आम भी खाया, 2 दासिया हो गई। तो कहने का मतलब बाबा ऊपर में नहाता नहीं है। अब ये हजम नहीं हुआ इसको, लड़का को। तो उन्होंने दूसरे दिन बाबा बोले, ठंड का महीना था, उड़ा था, बोला बिटिया हाँ गुरुदेव, आज बड़ा बड़ा मिर्ची मंगाओ, मिर्ची पकौड़े खाने का मन हो रहा है। अब इसको बोला इतना बड़ा बड़ा मिर्ची लाना, गुरुजी बोले बड़ा बड़ा मिर्ची, उसको पकौड़ा बनाएंगे, गुरुजी खाएंगे। अब इसका तो देखने लायक था, जाके मिर्ची लाया और बोला भाग्यवान आज मिर्ची पकौड़ा आप करो, गुरुजी को मैं खिलाऊं। बहुत खुश हुआ, कभी नहीं जाता है मेरा हस्बैंड, आज जा रहा है। बोला जाओ ऊपर में गुरुजी दे देना। मिर्ची पकौड़ा जाके दिया, मिर्ची पकौड़ा देने बाबा जी खाए, पानी नहीं दिया। अब बाबा जी दो मिर्ची काटे, हे राम हे नारायण, बिटिया मिर्ची जल रहा है। मैंने पूछा गुरुजी क्या हुआ? बोले जल चाहिए, जल। क्या करेंगे? बोले पिएंगे। अरे आप तो मंत्र स्नान कर लेते हैं, जिस मंत्र से स्नान करके जल नहाए थे उसी मंत्र से स्नान करके पी लीजिए। ऐसा काम करो जिसमें गुरु, घर और परिवार तीनों क्या रहे, तीनों को बैलेंस करके चलो। ऐसा नहीं कि खाली परिवार परिवार परिवार, भगवान भी छूट जाते हैं हमसे। कभी कभी देखो, कभी कभी गुरु भी छूट जाते हैं ना, तीनों से बैलेंस करना है, समझे ना, तीनों को। ऐसा नहीं कि गुरु के पास गए, गुरु जी मेरा परसों काम, अरे जागरण में आता है। सबसे पहले काम क्या है? कल तुम जो काम करना चाहते हो वो गीता कहता है आद्यांत बंतो है, आज स्टार्ट होगा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्संग में जो प्राप्त होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। बोल सांची दरबार की, जोर से जयकारा करो एक बार, पप्पू जोर से कर।